हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में अगेन हम बात करने वाले हैं पिगमेंटेशन के ऊपर। जैसे कि आप स्टार्टिंग में देख चुके हो, मैंने अपनी स्किन आपको दिखाई है। इसको दिखाने का सिर्फ इतना सा मकसद है कि मैं इतने टाइम से रेमेडीज यूज़ कर रही हूँ। कभी कभी जैसा कि मैंने बहुत बार आपको बताया कि कुछ, क्योंकि देखिए हम लोग फैमिली में रहते हैं, इतनी कुछ ना कुछ इश्यू हर किसी की फैमिली में होता रहता है। कुछ प्रॉब्लम हो गया, कुछ हेल्थ इश्यू हो जाता है, कभी मुझे खुद को हो जाता है, कभी दूसरों को हो जाता है। तो इस बीच हम कई बार अपने स्किन की केयर भी नहीं कर पाते हैं, तो चीज़ें हो जाती हैं स्किप। तो इस वजह से जो भी रिजल्ट्स है जैसे भी मिलते हैं मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, लेकिन रिजल्ट्स मिलते ज़रूर हैं। हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा एक उदाहरण आपको देती हूँ। अब देखिए मेरे बाल आप देख सकते हैं, है ना, कि वाइट आपको दिख रहे होंगे, हल्के हल्के वाइट दिख रहे होंगे बीच बीच में से। लेकिन फिर भी अगर मुझे किसी भी फंक्शन में जाना है, ऐसी कंडीशन हो गई, अभी सडन करके फंक्शन आ सकता है, सडन करके इमीडिएटली कहीं से इनविटेशन आ सकता है। अब मेहंदी इतनी जल्दी तो नहीं लगेगी कि एक एक घंटे में सारे काम हो जाए, क्योंकि उसको ओवरनाइट भिगोना पड़ता है। ओवरनाइट भिगोने के बाद उसको लगा के भी 3 से 4 घंटे रखना पड़ता है। फिर उसको प्लेन पानी से वॉश किया जाता है। और जब हम फंक्शन वगैरह में जाते हैं तो एक मेहंदी की स्मेल आती है, अगर हम शैम्पू नहीं कर लेते हैं तो होता है ऐसा। तो जब सडन करके कुछ आ जाता है या फिर हम कहीं बिजी होते हैं, नहीं लगा पाते हैं, तो ऐसे में आप क्या करते हैं। मैं जानती हूँ बहुत से लोग ऐसे हैं कि इमिडिएटली कलर का ऑप्शन ले लेते हैं कि फटाफट से कलर लगा लो और चल दो, क्योंकि लुक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। लेकिन मैं आपको सच बता रही हूँ, मुझे कहीं जाना हो, कुछ भी करना हो, अगर ऐसी सिचुएशन है तो मैं जैसे हूँ वैसे चली जाती हूँ, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि मैनेजेबल है चीज़ें, ठीक है, तो हो जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी मीन्स कुछ भी। लेकिन मैं कभी भी कलर को प्रेफरेंस नहीं देती हूँ। मैं कभी अपने हेयर्स पे ये नहीं सोचती हूँ कि फटाफट से कलर लगा ले और लुक अच्छा हो जाएगा, चलिए चलते हैं फंक्शन में। तो ऐसा सेम आप लोग भी अगर करते हैं ना, तो इसका मतलब है कि आप उस चीज़ पे टिके हुए हैं। लेकिन नहीं, आप लोग क्या करते हैं, आज ये वीडियो देखी, आज ये वीडियो देख ली, आज कोई क्रीम आपने देख ली, आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। आज कोई रेमेडी आपने देखी, 2 दिन उस रेमेडी को किया, तीसरे दिन आप सोचते हैं अरे स्किन पे तो कुछ नहीं हुआ, चलिए कुछ और ट्राई करते हैं। तो ये जो एग्जाम्पल मैंने दिया है आपको हेयर का, ये सिर्फ और सिर्फ इसीलिए दिया है ताकि आप लोग समझ पाए कि टिके रहना क्या होता है। इतना आसान नहीं है, मैं सच बता रही हूँ आपको कि होम रेमेडीज के थ्रू अपनी स्किन को आ, वापस से वैसा करना जैसी वो थी, उसके एक्चुअल टेक्सचर को लेके आना बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है, क्योंकि रेमेडी हम डेली करते हैं लेकिन रिजल्ट बहुत स्लो मिलते हैं। एज यू नो कि मैं इतने टाइम से रेमेडीज कर रही हूँ, फिर भी जो भी रिजल्ट है मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। कभी भी शादी फंक्शन पे जब हम जाते हैं ना, तो मैं कभी ये चीज़ नहीं देखती हूँ। मैं ये देखती हूँ कि मेरा ड्रेसअप कैसा है, मेरी ड्रेस अच्छे से पहनी है मैंने, या जो चीज़ भी मुझे जिस भी फंक्शन में जाना हो, चाहे कुछ भी कितना भी बड़ा फंक्शन क्यों ना हो, तो मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी ड्रेस को प्रेफरेंस देती हूँ कि मेरी ड्रेस कैसी है। ऐसी ड्रेस ना हो कि बार बार मुझे कवर करना पड़े किसी चीज़ को। ऐसी कटी फटी ड्रेस ना हो, जो कि मैं प्रेफर नहीं करती हूँ। हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है, जो मर्जी चाहे वो डाल सकती हैं, लेकिन मैं यहाँ पे अपनी बात कर रही हूँ, ठीक है। तो मैं अपनी ड्रेस को अपनी प्रेफरेंस देती हूँ कि मेरा जो स्किन टोन है उसके ऊपर कौन सा कलर जा रहा है। हर किसी के लिए कलर, किसी को रेड अच्छा लगता है, किसी को ग्रीन अच्छा लगता है, तो अपनी अपनी चॉइस होती है। तो मेरी प्रेफरेंस सिर्फ इतनी होती है, और मुझे ये होना चाहिए कि मेरे हेयर जो है वो क्लीन है, ठीक है। मेहंदी नहीं लगी है, इट्स ओके, उसको इधर या उधर करके हल्का सा मैनेज किया जा सकता है। हालांकि फ्रंट के हेयर को तो नहीं कर सकते हैं, जो कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो है वो वाइट ही दिखेंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि मेरी प्रेफरेंस सिर्फ अपनी ड्रेस होती है कि मैंने क्या ड्रेस पहनी है और मैं उस ड्रेस में कितना कंफर्टेबल फील कर रही हूँ। और कितनी भी बड़ी पार्टी में मैं जा रही हूँ, इवन शादी में जा रही हूँ, किसी भी कहीं भी जा रही हूँ, हस्बैंड के फ्रेंड्स से मिलने जा रही हूँ, तो मुझे कभी ऐसा फील ही नहीं होता कि ये लोग जो है इनका ध्यान मेरी पिगमेंटेशन के ऊपर जा रहा होगा। मैं कैसी लग रही हूँ, मुझे नहीं जाना पार्टी में, मुझे नहीं जाना आपके फ्रेंड्स से मिलने, क्योंकि मुझे फेस पे पिगमेंटेशन है। यहाँ पे क्यों ऐसा हो रहा है आप लोगों के साथ कि फेस पे पिगमेंटेशन है, इतना बुरा फील होता है, बाहर जाने का मन नहीं करता, कुछ करने का मन नहीं करता, और फैमिली में भी लोग परेशान हैं, आप खुद भी परेशान हैं। इस चीज़ से जब तक आप नहीं निकलोगे, आपकी स्किन, मैं लिख के दे रही हूँ, बिल्कुल भी ठीक नहीं हो सकती। कितनी रेमेडीज कर लो, जो मर्जी कर लो, नहीं ठीक हो सकती है। हमेशा बोलती हूँ, हमारी स्किन का हमारे इंटरनल हेल्थ से डायरेक्ट कनेक्शन है।
जब हम मन में कुछ भी सोचते हैं तो उसके एक्सप्रेशन हमारे फेस पे आने लगते हैं। तो आप ये सोचिए, जब आप इतने टेंस हैं, इतने परेशान हैं, इतना कुछ सोच रहे हैं, तो उसका जो असर होगा वो आपकी स्किन पे होता है। ठीक है, क्योंकि ये एक रिफ्लेक्शन है हमारा कि हम अंदर से किस तरह से सोच रहे हैं, क्या कितने हेल्दी हैं। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहली चीज़ ये है कि खुश रहना है। खुश रहने के लिए सिर्फ एक फेस पे स्माइल रखना नहीं होता है, यहाँ और यहाँ कचरा नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ का, किसी भी तरह का। अगर कुछ है तो उसको फटाफट से क्लीन करके साइड कर दो, डस्टबिन में डाल दो, डस्टबिन को भी खाली कर दो, मैं तो कहती हूँ। ठीक है, इस तरह से करके जब चीज़ों को काम करेंगे ना, तो मैं कह रही हूँ आपको इतने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इवन मैं इतने टाइम से रेमेडी कर रही हूँ, जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि फैमिली में प्रॉब्लम हो जाती है, कभी मुझे हेल्थ इश्यू हो जाता है, कभी जाना पड़ जाता है, कभी बच्चे हैं उनकी वजह से अगर नहीं भी कर पा रही हूँ ना, तो मैं सच बता रही हूँ, मेरी पिगमेंटेशन जहाँ से स्टार्ट हुई थी वहाँ से बढ़ी नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैंने रेमेडी स्टॉप कर दी तो मेरी पिगमेंटेशन बढ़ गई। ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कोई डाइट को अगर छोड़ दिया तो मेरी पिगमेंटेशन पे उसका असर दिखे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप इस चीज़ से तो बिल्कुल फ्री हो जाओ कि आप डाइट छोड़ोगे या आप जो भी रेमेडीज़ यूज़ कर रहे हो उनको अगर स्टॉप कर दोगे तो आपकी पिगमेंटेशन एक बार जाने के बाद फिर से आ जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। सेकंड चीज़, आपको पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव रहना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्यों ऐसा बोला जाता है? एक बच्चा है जो पढ़ रहा है, इतना परेशान है कि मुझे ये भी नहीं आता, मुझे ये भी नहीं आता, मुझे ये भी नहीं आता, तो मैं कल एग्जाम में क्या लिखूंगा? और जब वो ये सब सोचता रहेगा तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। अगर वो कंसंट्रेशन करके करेगा कि हाँ ठीक है, मैंने अब तक नहीं पढ़ा, मुझे कुछ भी नहीं आता, एटलीस्ट मैं ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मैं ये तो कर लूँ कि मैं पास हो जाऊँ, तो डेफिनेटली वो पास हो जाएगा। सेम ऐसा ही है, आप भी ये सोचिए कि ठीक है, स्किन है, पिगमेंटेशन ही तो है, इतना क्या सोचना उसके बारे में। मुझे नहीं समझ आता आप ऐसा क्यों सोचते हैं, प्लीज़ ऐसा मत सोचिए। ये और भी बहुत सी चीज़ें हैं लाइफ में इससे बढ़कर, यही लास्ट चीज़ नहीं है कि स्किन ही बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत ग्लोइंग होनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक चीज़ हमेशा याद रखना, जितने भी लोग इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या फिर यूट्यूब पे, इवन मैं भी जो वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जितनी क्लियर आपको स्किन दिख रही है ना उतनी नहीं है। ये चीज़ भी याद रखना। कि आज इतने अच्छे फ़ोन आ रहे हैं जो कि इतना क्लियर करके स्किन को दिखाते हैं। तो प्लीज़ देखा देखी चीज़ें नहीं करनी है। आप ये मत सोचिए कि इतनी अच्छी स्किन उनकी है, मेरी क्यों नहीं है। हाँ, हो सकता है आपकी फैमिली में भी बहुत से लोग ऐसे हों जिनकी स्किन बहुत अच्छी हो सकता है उनकी एज आपसे ज़्यादा हो, उसके बावजूद भी उनकी स्किन बहुत अच्छी हो, बहुत ग्लोइंग हो। लेकिन आप उनका और अपना जो नेचर है ना उसको कंपेयर करने की कोशिश करना। जब आप इस नेचर को कंपेयर करोगे ना, आपको पता लगेगा कि कहीं ना कहीं ये एक रीज़न है। बहुत से लोग सोचते हैं कि सनस्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैंने भी यूज़ की है और यूज़ करने के बाद और उसको छोड़ने के बाद ही मैं रिजल्ट्स आप लोगों को बता रही हूँ। मैंने भी देखे हैं कि सनस्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं भी लगाती थी, बहुत सारी यूज़ की हैं। लेकिन 6 महीने तक जब मैंने उसको छोड़ा कि लेट्स सी कि सनस्क्रीन नहीं लगाते हैं, जब नहीं लगाएंगे तो क्या होता है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास जो रेमेडीज़ हैं, जो भी होम रेमेडीज़ मैं यूज़ करती हूँ वो इतनी पावरफुल है। अगर मुझे सन टैन हो जाता है, अगर मुझे सनबर्न हो जाता है, तो मेरी जो भी रेमेडीज़ हैं उनकी हेल्प से मैं इसको जो है ठीक कर लूँगी। लेकिन एक बार एक्सपेरिमेंट करना तो बनता है। जब मैंने इस चीज़ को किया और मैंने पाया कि कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा, 1% भी मुझे लगाने से पहले, लगाने के बाद कुछ भी फ़र्क नहीं दिखा। हाँ, फ़र्क दिखा तो जो भी रेमेडीज़ मैं यूज़ करती हूँ उनका एप्लीकेशन जब मैं अपने फेस पे करती हूँ और जब उनको लगातार करती हूँ तो उनसे मुझे रिजल्ट्स दिखते हैं। तो इसी तरह से ट्रस्ट बनता है। ठीक है, कितना भी कुछ हो जाए, नो केमिकल मीन्स नो केमिकल। कितना भी इम्पोर्टेंट पार्टी है, चलिए आज तो फेशियल करवा ही लेते हैं, पार्लर में जाके फटाफट फेशियल करवा लेते हैं। हमें नहीं पता, हमें पता भी नहीं है कि वो एक्सपायर भी हो चुका होगा, मे बी, आई एम नॉट श्योर। मैं नहीं कह रही हूँ कि ऐसा होता है, लेकिन बहुत बार ऐसा हो जाता है, हम सस्ते के चक्कर में बहुत गलतियाँ कर लेते हैं। तो प्लीज़ एक एक बार फेशियल करने से, मैं कह रही हूँ जो पार्लर में करवाते हैं ना, उसको रिकवरी करने में, फिर से उसको ठीक करने में आपको 4 महीने लग जाते हैं। और आप उस कुछ 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए वो सब करवाते हो सकता है उसके बाद भी सिर्फ एक सेटिस्फेक्शन होती है। आई नो कि वो सिर्फ एक सेटिस्फेक्शन होती है, सिर्फ गुड टच फील होता है फेस पे, क्योंकि ऑब्वियसली डर्ट वगैरह निकल चुकी होती है, डेड स्किन निकल जाती है, यही होता है। इसके अलावा जो भी प्रॉब्लम है वो एज इट इज़ होती है फेशियल के बाद भी,
क्योंकि एक दिन में ना तो कोई चीज़ बनती है ना ही बिगड़ती है। तो इस चीज़ को तो आप भूल जाइए कि एक बार फेशियल करवाने से, लेकिन हाँ, वो मन की संतुष्टि हो जाती है कि मैंने फेशियल करवाया है और मेरी स्किन अच्छी दिख रही है। तो प्लीज़ इन चीज़ों से थोड़ा-सा दूर रहिए। कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, कितना भी इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाए, सडन करके कोई भी ऐसा काम मत करिएगा जो आपकी स्किन के लिए हार्मफुल हो। फेशियल करना चाहते हैं, कोई भी इतनी सारी होम रेमेडीज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। अपने फेस को क्लीन करके कोई भी एक मास्क लगा लो और आप देखिए रिजल्ट्स कितने अच्छे मिलते हैं। मुझे तो मिलते हैं, अगर आप लोगों को मिलते हैं ना तो बताया ज़रूर करो। और फर्स्ट टाइम चैनल पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। सिर्फ और सिर्फ नेचुरल चीज़ें मैं इस चैनल पे यूज़ करती हूँ और ओनली होम रेमेडीज यानी कि किचन से चीज़ों को लो, फटाफट घोलो और लगाओ, जो भी प्रॉब्लम हो सोल्व हो जाती है। इतने मोटे मोटे पिंपल्स मुझे होते थे ऐसे ऐसे, जो मैंने यहाँ पे दिखाया ना आपको, थोड़े थोड़े गड्ढे आपको लग रहे हैं, ये उसी की देन है। ठीक है, कोविड के टाइम पे इतने बड़े बड़े एक के ऊपर एक अक्सर उसी से होते, मतलब उस टाइम पे होते थे। तो उसी की वजह से वो गड्ढे बन जाते थे। जब गड्ढे बन जाते हैं हल्के हल्के तो बहुत गंदे दिखते हैं। तो अब नहीं होते, अब होते हैं छोटे मोटे, जैसे कि आप हमेशा आप लोगों के साथ रेमेडी शेयर करती हूँ तब आपको दिख ही जाते हैं। तो सिर्फ उतने होते हैं और होने के बाद 3 से 4 दिन में ठीक हो जाते हैं। कभी भी कोशिश मत करना कि ओवरनाइट कोई चीज़ ठीक हो जाए। आप सोचो ओवरनाइट जब कोई चीज़ ठीक होगी तो उसके रिजल्ट्स कितने भयानक होंगे एक पल के लिए। हाँ, इसलिए हमेशा बोलती हूँ जो भी चीज़ करते हो ना थोड़ा सा थॉटफुली प्रोसेस को किया करो, सोचा करो क्यों ऐसा बोला जा रहा है, क्या इसका फ़ायदा है, क्या इसका नुकसान है। ठीक है, अब आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। आपको आपका जो ध्यान है ना वो ऐसे होना चाहिए कि अब ये प्रॉब्लम हो चुकी है, इससे निकला कैसे जाए। इस पे नहीं होना चाहिए कि ये ठीक नहीं हो रही है, ये कब ठीक होगी, ये तो हुआ ही नहीं, ऐसा बोला गया था, ऐसा तो हो नहीं रहा, छोड़ देते हैं इसको, कुछ और सर्च करते हैं। देखिए अगर आप इस तरह से भटकोगे ना तो जिंदगी भर आप भटकते रहोगे। ना ही आप अपने बच्चों को कुछ अच्छा सिखा पाओगे, ना ही आप अपने आसपास के इन्वायरमेंट को अच्छा बना पाओगे। पॉजिटिविटी ऐसे नहीं आती है। तो प्लीज़ आपने क्या करना है, आपने सिर्फ इस चीज़ को साइड रखना है कि ये सिर्फ एक स्किन है। जैसे किसी का कलर होता है, किसी का फेयर होता है, किसी का मीडियम होता है, किसी का बहुत ज़्यादा डार्क भी हो सकता है। ये जस्ट एक कलर है ना। अगर आपका कलर बहुत ज़्यादा डार्क होता तो क्या कर लेते, हम कुछ नहीं कर सकते थे। सेम ऐसे ही आपने सोचना है कि ये चीज़ हो गई है पिगमेंटेशन तो हम कुछ नहीं कर सकते, इट्स ओके। लेकिन ये जाएगी कैसे जाएगी, हमारे सोचने से नहीं जाएगी, हमारे कुछ करने से जाएगी। जब हम थोड़ा सा चेंज अपने डाइट में करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इतना कि हमें जंक फूड नहीं खाना है, हेल्दी फूड खाने हैं। दूसरी चीज़ ये कि मतलब भरपूर मात्रा में पानी पीना है। क्या आप 4 बोतल पानी एक दिन में पी लेते हैं? प्लीज़ बताइए कमेंट करके। जो लोग ये सोचते हैं कि मैं टेंशन में रहती हूँ, मैं स्ट्रेस रहती हूँ, मुझे बहुत दुख होता है जब मैं ऐसे चीज़ें पढ़ती हूँ। मुझे लगता है कि मैं फेस टू फेस जाके आप लोगों से बात करूँ, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैं बोल रही हूँ आप अपने आप से क्वेश्चन किया करो कि क्या मैंने 4 लीटर पानी पिया, क्या मैंने कुछ माइंड में कचरा भरा। अगर भरा तो 2 सेकंड के लिए अपनी आइज़ बंद करो, अपने ही माइंड से बात करो, उन चीज़ों को क्लियर करके साइड करके निकाल दो, बजाय उसके कि उसको लेके दिन भर घूमते रहना। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। दूसरों के बारे में नहीं सोचना है। दूसरे देखिए पहले फ्रेंड्स होते थे, किसी दूसरे फ्रेंड ने अगर थोड़ी सी भी ग्रोथ की है तो वो बहुत खुश होते थे कि हाँ मेरा फ्रेंड है, ये मेरा फ्रेंड है। बड़ा प्राउड फील करते थे कि ये जो डॉक्टर बना है ना ये मेरा फ्रेंड है, ये जो आईएएस ऑफिसर है ये मेरा फ्रेंड है। बट आजकल आपने देखा है छोटी छोटी चीज़ों पे चिड़चिड़े होने लगते हैं लोग कि ओ इसने ऐसा ले लिया, या फिर इसने ऐसा कर लिया, इसने ऐसा कैसे कर लिया, मुझे करना था ये तो मुझे नहीं मिला और इसे मिल गया। मतलब इस तरह की मेंटेलिटी हो चुकी है लोगों की। तो आप क्या करोगे, उनके माइंड में जाके घुस के उनके माइंड को चेंज करोगे, ठीक करोगे? नॉट पॉसिबल एट ऑल। एट किसी भी कीमत पे ये संभव है ही नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, सिर्फ एक चीज़ कि इनकी सोच ऐसी है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर कुछ बुरा लगता है तो इमिडिएटली उसी टाइम जो भी आंसर आपको ठीक लगता है दे के बात को ख़त्म करें। ख़त्म करने का मतलब है कि दोबारा उस पर डिस्कशन नहीं होगा, ठीक है? ना ही तो बैठ के किसी भी क्लोज फ्रेंड के साथ डिस्कशन किया जाएगा, ना ही माइंड में दिन भर वो चलता रहेगा क्यों किया, ऐसा किया, वैसा किया, क्यों करते हैं। नहीं, मैं कहती हूँ अपनी नोटबुक से वो पन्ना ही फाड़ के फेंक दीजिए। मैं तो अक्सर ऐसी चीज़ें करती हूँ। अगर मेरे किसी के साथ कुछ ऐसा हो जाता है तो मैं हमेशा ऐसा ही करती हूँ। बजाय इसके उसको चेंज नहीं कर सकते, किसी को भी चेंज नहीं कर सकते। हो सकता है उनका नेचर वो पहले से था, हमारे सामने अब आया हो,
क्योंकि आपकी सोच वैसी थी नहीं, आपको वो चीज़ें वैसी फील नहीं हुई, और जब बहुत ज़्यादा हो गया तब जाके आपको फील हुआ कि ऐसा हो रहा है। तो प्लीज़ इन चीज़ों को इग्नोर करिए। कौन क्या कहता है, क्यों कह रहा है, स्किन कैसी, आई होप कि मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा फेस पे बोलता भी होगा। अगर बोलते हैं तो मैं उन लोगों को भी कहना चाहती हूँ, देखिए ये सिर्फ एक स्किन है, ठीक है, और एक प्रॉब्लम है, या किसी ने प्रोग्रेस की है, वो भी आज उनकी हुई है कल आपकी भी होगी। अगर प्रॉब्लम है तो भी आज उनकी है तो कल आपकी भी हो सकती है। कुछ भी परमानेंट यहाँ पे नहीं है, ये चीज़ आपने सोचनी है। तो प्लीज़ इन चीज़ों की तरफ ध्यान दें, ना ही दूसरों को ऐसी चीज़ें बोले। और अगर आपको कोई बोल रहा है तो उनको इग्नोर किस तरह से करना है, इस चीज़ पे आपने ध्यान रखना है। सिर्फ ये सोच के कि इनका कुछ नहीं हो सकता, ये सिर्फ लुक को देखते हैं, इनका सिर्फ यही सोच है। आपको फोकस करना है कि हाँ, मैं रेमेडीज कर रही हूँ और ये चीज़ें काम करेंगी, तभी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, तभी आप पे ये होम रेमेडीज जो है ये काम करेंगी। अगर आप ऐसे सोचोगे और इन रेमेडीज को करते रहोगे कि देखते हैं क्या हुआ, आज लगाए कुछ नहीं। मैं खुद बोल रही हूँ, मैं इतने टाइम से, ऑलमोस्ट आपने देखा होगा कितने टाइम से मैं आप लोगों के साथ रेमेडीज यूज कर रही हूँ, स्टिल नाउ आई एम हैविंग पिगमेंटेशन। वो पूरी तरह से नहीं गई है। और रीज़न मैंने आपको बता दिया है कि मेरी भी डाइट छूट जाती है, मेरी भी फैमिली में प्रॉब्लम होती है, मैं भी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लगती हूँ। लेकिन किस तरह से उसको ठीक किया है ना, इन सब चीज़ों को, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि नहीं सोचना है ऐसा हमेशा दिन भर में कुछ कुछ टाइम पे, ठीक है। अर्ली मॉर्निंग उठो, मेडिटेशन करो, वॉकिंग करो, योगा करो, जो आपको ठीक लगता है वो करो, डांस करो, जो मर्जी करो, कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक है। और जो रोकने और टोकने वाले हैं ना, उनसे प्लीज प्लीज आप दूर रहिए। थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखेंगे ना तो वो अपने आप दूर हो जाती है। सिर्फ हाय हेलो तक रखेंगे, उससे ज़्यादा उनसे बात नहीं करेंगे तो 2 से 3 दिन में वो अपने आप दूर चले जाएंगे। मत सोचिए कि आपको जीने के लिए, आपको रहने के लिए एक ग्रुप की जरूरत है। एक ग्रुप में जब आप रहोगे तभी आपकी अहमियत है, ऐसा मत सोचिए। अकेले रहना, अकेले रह के चीज़ें करना, समझ के चीज़ें करना बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 फ्रेंड्स लाइफ में नहीं चाहिए। अगर एक अच्छा फ्रेंड भी है ना तो वो उन 10 की कमी को पूरा कर देता है। आपने देखा होगा ये चीज़। तो प्लीज़ इग्नोर करिए, जितना हो सके ना लोगों को इग्नोर करिए। जब तक आपको वो टॉर्चर कर रहा है, जो भी आपके साथ कर रहा है ना, उनको लिस्ट आउट करते रहिए कि मुझे इतना रिलेशन इसके साथ रखना है, नहीं करनी है, नहीं बन रही है तो इट्स ओके। उनकी अपनी सोच है, हमारी अपनी सोच है। सच्चा दोस्त वही होता है जो खुशी में साथ दे, दुख में भी दे, लेकिन ऐसा नहीं कि पीठ पीछे कुछ और कहे और आपके मुंह पे कुछ कहे। उस इंसान से तो हमेशा बच के रहिएगा। और बचने का सीधा सा एक तरीका है, अगर आप उसको समझाने जाओगे, उसमें अपना टाइम वेस्ट करोगे तो समझ लेना कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। और वो हर जगह आपको प्रूफ दिलाएगा कि देखो ऐसा नहीं था, आपने ये किया, मैंने ये किया, तूने ये किया, उसने ये किया, उसने ये किया। मतलब वो हर तरह से आपको प्रूफ देने की कोशिश करेगा कि मेरी गलती नहीं है। इसलिए सबसे बेस्ट तरीका यही है, उसके साथ टाइम वेस्ट ना करके अपने काम के ऊपर फोकस करें, अपनी चीजें करें कि किस तरह से मैं अपने टाइम को अपने लिए ज्यादा यूज करूं, ना कि दूसरों के लिए। क्योंकि समय जो है ना, टाइम जो है वो वेट नहीं करता है, वो दिन बाय दिन कम होता जा रहा है, निकलता जा रहा है। तो ये था एक छोटा सा वीडियो जिसमें मैं बताना चाह रही थी आप लोगों को कि होम रेमेडीज काम करती हैं, लेकिन बहुत स्लो करती हैं, और आपको उसके ऊपर पेशेंस, ट्रस्ट जो कि आपको रखना पड़ेगा। और हमेशा खुश रहने की कोशिश कीजिए। अगर आपको तू मैं करनी भी पड़ती है ना, तो अपने बच्चों को लेके, अपने हस्बैंड को लेके, अपनी आपकी फैमिली, जो भी जिसको भी आप अपनी फैमिली मानते हो ना, उनको लेके वहां तक सीमित रखिए। बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ नहीं करनी चाहिए। जब हम बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ करते हैं ना तो उसका इफेक्ट भी हमारी स्किन पे, हमारी हेल्थ पे जरूर पड़ता है, ठीक है। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक बार जाने लगी ना, थोड़ी सी भी अगर आपको डॉट कहीं वाइट फील हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि थोड़ी सी हल्की सी लाइट हुई है, तो आप समझना ये चली जाएगी, ये चली जाएगी। लेकिन लगातार चीज़ें करने से, जैसा मैंने आपको फर्स्ट स्टार्टिंग में एग्जाम्पल दिया था ना कि कितने भी वाइट बाल मेरे हो जाएं, अगर मुझे शादी में जाना है, अगर मुझे पार्टी में जाना है, सडन करके कहीं जाना है, तो मैं चली जाती हूँ। मैं कलर को प्रेफरेंस नहीं देती हूँ। सेम उसी तरह से आपने करना है। होम रेमेडीज पे आपको आपने जब ट्रस्ट कर लिया तो बस ट्रस्ट रखिए।
फिर चाहे जो हो जाए, आपने इधर से उधर नहीं होना है 1% भी। और जब आप इस तरह से चीज़ें करेंगे तो आपको डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और जब भी जो भी रेमेडीज़ करते हैं ना, उन पे थोड़ा सा भरोसा रख के थोड़ा सा खुश होके करिए कि हाँ, मैं कुछ कर रही हूँ, ये चीज़ काम करेगी और इसके इतने अच्छे रिजल्ट्स हैं। जब इनको मिले हैं, यानी कि मुझे मिले हैं, तो डेफिनेटली आपको भी मिलेंगे। ये चीज़ें सोच के जब आप काम करोगे ना, डिप्रेशन रहेगा और डे बाय डे आपकी हेल्थ अच्छी होगी। और जो भी आजू बाजू बोल रहे हैं ना, उनको इग्नोर कीजिए। इग्नोर करने का सीधा सा तरीका यही है कि अपने आप को बिजी रखिए। ठीक है, तो अपने आप को बिजी रखने के लिए क्या कर सकते हैं, जो आपको पसंद है, जो भी प्रोफेशन आपका है, आप हाउसवाइफ है, आप टीचर हैं, आप जॉब करती हैं, ऑफिस गोइंग हैं, तो उसके ऊपर फोकस करिए कि आज मैं यहाँ हूँ, तो कल मुझे कहाँ होना है और वहाँ होने के लिए मुझे क्या करना है। तो उस चीज़ की तरफ ध्यान दीजिए और होम रेमेडीज के ऊपर ट्रस्ट कीजिए। ये एक छोटी सी वीडियो थी, अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।